हमने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमने लगातार लड़ाई लड़ी है और 17 से अधिक बेगुनाह उत्तर प्रदेश से सिर बरी हुए हैं। अपराध रोकने के नाम पर जो दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुसलमान को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम इसी बात को कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलित और मुसलमान ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मिसाल कहते हैं कि उनको माफिया नजर नहीं आ रहा है और बगल में माफिया बैठा है। इस लड़ाई में हमने शाहिद आजमी जैसे अपने जांबाज सिपाही को खोया है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। मुसलमानों को ये ना कहना पड़े। तो मायावती और अखिलेश हमारी मदद किए होते, साथ दिए होते, तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारा जो एजेंडा है वो आरएसएस के खिलाफ है। आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है उसके खिलाफ है। तो हम अगर सदन में जाएंगे तो जो भी सेकुलर राजनीति के लोग हैं उनके साथ ही हम खड़े होंगे। ये सावरकर की औलादे हैं, ना गोडसे की औलादे हैं। हम फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की औलादे हैं। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को जेल भिजवाए बगैर हम चैन की सांस नहीं लेंगे। राजीव भाई, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं सुरक्षा के सवाल को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और रिहाई मंच का एजेंडा ही सुरक्षा रहा है, इंसाफ रहा है। और योगी गवर्नमेंट में आने के बाद मॉब लिंचिंग, गैंगस्टर, यूएपीए, एनएसए, गुंडा एक्ट, तमाम इस तरह के जो ब्लैक लॉज हैं, जो तमाम इस तरह के अपराध रोकने के नाम पर जो दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा हम किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और किसान जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या कर दी, तो इस सवाल को भी मैं सुरक्षा से जोड़ते हुए किसान आंदोलन से भी जोड़ रहा हूं। तो ये तीसरा एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जो हाथरस की बेटी का सवाल था, वो भी मैं बड़े पैमाने पर इस सवाल को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आजमगढ़ दलित उत्पीड़न का भी बड़ा सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा जो पूर्वांचल में कोरोना में बड़े पैमाने पर यहाँ मजदूरों का पलायन हुआ है और ऑफिशियल डाटा जो योगी आदित्यनाथ का है वो 38 लाख मजदूरों का 31 जिलों में है, जबकि हमारा मानना है कि लगभग 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ जो है मजदूरों का पलायन हुआ है। और हम लोग ऐतिहासिक रूप से गिरमिटिया मजदूरों की औलादें हैं। हमारे साथ सदियों का शोषण है और हम आज़ादपुर भिमंडी से लेकर जो है सब्जी मंडी तक जो है हम लगातार बोरा ढोने का काम करते हैं। हमने अरब में जो है हमने समुद्र में सड़कें बनाई हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है खाने पीने को तरस जाते हैं, जो कोरोना काल में आप सबने देखा। तो हम इन सब सवालों को लेकर एजेंडे पे हैं, लेकिन खास तौर पर मैं इस आजमगढ़ में जिस सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, ये सीट जो है, इस सीट में संजरपुर गांव है और संजरपुर गांव निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और जब हम लोग संजरपुर में के सवाल को उठाते थे, बाटला हाउस इनकाउंटर वाला, तो लोग कहते थे कि आप मुसलमान को बचाने की बात करते हैं। हम तब भी कहते थे कि हम मुसलमान को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। और आज इस देश में किसान को भी आतंकवादी, खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो ये लड़ाई का ब्रॉडर नैरेटिव के साथ मैं निजामाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। जन जन से संपर्क कर रहे हैं आप, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपके सामने समाजवादी है, बीएसपी है, बीजेपी है। देखिए, मैं यहाँ पर कहने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, लेकिन मुझे बहुदलीय दलों का समर्थन है। मुझे आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन है, मुझे सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन है, मुझे उलमा काउंसिल से हमारी बातचीत है, पीस पार्टी का मुझे समर्थन है, इसके अलावा एसडीपीआई का समर्थन है, मुस्लिम मजलिस का समर्थन है। तमाम इस तरह की जो इंसाफ पसंद पार्टियाँ, उनका हमें समर्थन है। हमने सबसे अपील किया था कि एक आंदोलनकारी के हैसियत से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, आप सीट को छोड़ दीजिए, और तमाम पार्टियों ने छोड़ा। तो अब हम जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम साफ तौर पे कर रहे हैं कि जब तक इस देश में जस्टिस का सवाल हल नहीं हो जाता है, जब तक आप जहां पर आजमगढ़ में बैठे हैं, और आजमगढ़ में जो है लगभग 13 से अधिक इनकाउंटर हुआ है। अभी कामरान नाम के एक लड़के का इनकाउंटर हुआ, लेटेस्ट में हुआ था। उसके दांत तोड़ दिए गए थे, आँख फोड़ दी गई थी, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया था और उसको कहा जा रहा था मुख्तार अंसारी का शूटर है। आप उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर के नाम पर 8,500 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 153 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें दलित, मुस्लिम और ओबीसी हैं बड़े पैमाने पर, और लगभग 3,000 लड़कों के पैरों में गोलियां मारी गई हैं। ये सवाल बड़े पैमाने पर हमने उठाया है। आजमगढ़ में एनएसए, जो सरायमीर में 5 लड़कों पर एनएसए लगाया गया, इसके अलावा बाराबंकी, बहराइच, कासगंज, पूरे प्रदेश में एनएसए लगाया गया। और हम इसी बात को कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलित और मुसलमान ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
आप देख लीजिए अजय मिश्रा के टेनी जब अमित शाह के मंच पे बैठे रहते हैं और अमित शाह कहते हैं कि उनको माफिया नज़र नहीं आ रहा है और बगल में माफिया बैठा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई हमारी योगी आदित्यनाथ से है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम योगी आदित्यनाथ को हमने जेल भेजने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है और हम आज भी इस बात के दावे के साथ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को जेल भिजवाए बगैर हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये बताइए राजीव भाई कि आपने बोला कि आपको सभी पार्टीज़ का समर्थन है, मजलिस का भी आपने बात जिक्र किया जी। मजलिस में हम तो क्या ओवैसी से बात हुई आपकी? देखिए मजलिस ने हमें समर्थन दिया था लेकिन अंतिम दिन में उनका एक कैंडिडेट आ गया और जिसके बाद हमारी उनसे उसको बात नहीं हुई। उसके बाद भी हमने कहा कि आप एजेंडा आधार पे हमें समर्थन करिए और जो भी मुस्लिम यूथ है, जो भी दलित यूथ है, वो बड़े पैमाने पर हमारे साथ खड़ा है। तो किस तरीके से संघर्ष करते हैं आप, किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं? जो बेकसूर हैं जेलों में बंद, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या किस तरीके से संघर्ष है वो आपका, वो बताइए ज़रा। देखिए ये संघर्ष हमारा आजमगढ़ से शुरू हुआ था, हमारी आइडेंटिटी पे हमला था। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, कहने के लिए मैं हिंदू हूँ और लेकिन जब बाटला हाउस के नाम पर जो इनकाउंटर हुआ, हम कहीं पर भी जाते थे तो हमको आतंकवादी की दृष्टिकोण से देखा जाता था। हमने उसी समय ठाना कि आजमगढ़ को कैसे समझें और हमने जब आजमगढ़ को योगी आदित्यनाथ बोला आतंकगढ़ है, मीडिया ने बुलाया, संजयपुर को बताया आतंकवाद की नर्सरी, हमने तभी से इस लड़ाई को शुरू कर दिया था कि ये आइडेंटिटी पे हमला है, हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला है। और इस लड़ाई में हमने शाहिद आजमी जैसे अपने जांबाज सिपाही को खोया है। हमारे एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब जो एडवोकेट है, उनके ऊपर लगातार हमले हुए हैं, लेकिन हमने लगातार लड़ाई लड़ी है और 17 से अधिक बेगुनाह उत्तर प्रदेश से सिर बरी हुए हैं। और पूरे मुल्क में लगातार आतंकवाद के नाम पर जो भी बेकसूर लड़के हैं लगातार बरी हो रहे हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि माय नेम इज़ खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट, मुसलमानों को ये ना कहना पड़े। हमने दंगों के जो पूरा एक्सपोज किया, चाहे वो अखिलेश गवर्नमेंट का दंगा रहा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट का दंगा रहा हो, और हमने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे परवाज असद हयात बनाम योगी आदित्यनाथ का जो केस है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर मायावती और अखिलेश हमारी मदद किए होते, साथ दिए होते, तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, जेल में होते। जिस तरह से कांग्रेस ने मोदी को बचाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसी तरह से अखिलेश और मायावती ने योगी को बचा करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज हमारे परवाज जो हमारे जो पिटिशनर हैं वो आजीवन कारावास की सजा एक फेक केस में काट रहे हैं। ये बताइए राजीव भाई कि आपने बोला कि हमें योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से भगाना है, तो किसकी सरकार चाहते हैं, क्योंकि आप तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं? देखिए मैं एक एजेंडे बेस पे लड़ रहा हूँ चुनाव और हमारा जो एजेंडा है वो आरएसएस के खिलाफ है। आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है उसके खिलाफ है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसको शब्द लागू करवाने की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारी जो भी औकात है, जो इस मुल्क में हम रहने की हमारी जो भी स्थिति है वो संविधान ने हमको दिया है। तो हम इस संवैधानिक दृष्टिकोण से लड़ रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि हमें तमाम पार्टियों से हमने कहा कि आप इस सीट को छोड़िए, क्योंकि आज अगर सुरक्षा का सवाल, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 403 सीटों में जो है मात्र निजामाबाद सीट से ही सुरक्षा का सवाल इतने बड़े पैमाने पर हैंडल हो रहा है, इतने तो उठ रहा है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन का सवाल है, हमने किसानों के भी सवालों को एड्रेस किया कि आपकी 35 रुपये किलो की जो सरसों है वो जब अडानी अंबानी के गोदाम में जाती है 80 रुपये की हो जाती है, तो आखिर में इस सवाल को सदन में कौन उठाएगा? तो मैं उठाऊँगा और मैं किसान नेता हूँ, मैं मजदूरों का नेता हूँ, मैं जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी बात करता हूं। तो हम अगर सदन में जाएंगे तो जो भी सेकुलर राजनीति के लोग हैं उनके साथ ही हम खड़े होंगे और हम इस बात को कहेंगे कि आप हमारे एजेंडे पे हमारे साथ खड़े रहिए और उस एजेंडे के आधार पे हम उनके साथ खड़े होंगे। आप संघर्ष और शिक्षा एक साथ बात करते हैं, संघर्ष के साथ शिक्षा की बात करते हैं, कैसे हो पाएगा वो, क्योंकि संघर्ष करने वालों पर लाठियाँ ही बजती हैं? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था और हमारे साथी रोहित वेमुला की शहादत हमको याद है, हमारा भाई नजीब जेएनयू से गायब हो गया हमको याद है। हमें हम शिक्षा के लिहाज से भी लड़ना पड़ता है, हम भागीदारी के लिहाज से भी इस मुल्क में लड़ रहे हैं। हमारी जो किसान आंदोलन की जीत के बाद हमारा ज़मीन पर अधिकार का जो सवाल है
वो सबसे बड़ा सवाल है। आज इस देश में 22% से कम जो सबड़ आबादी है उसके पास 40% से अधिक ज़मीनें हैं। वहीं पर 35% जो ओबीसी है उसके पास मात्र 30% से भी कम ज़मीनें हैं। वहीं मुल्क में मुसलमानों के पास जो है मात्र 8% ज़मीनें हैं, दलितों के पास मात्र 11% ज़मीनें हैं। तो हम जो ज़मीन का अधिकार है वो हमारी सब लड़ाई की सबसे बड़ी ज़मीनी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर ज़मीन पे अधिकार हमको मिलता है तो हम बड़े पैमाने पर हमारा पूर्वांचल का जो पलायन है उसको हम रोक पाएंगे और यहाँ पर एक स्तर पर हम विकास की नए रिसोर्सेज को हम ला पाएंगे। ठीक है राजीव भाई, ये बताइए कि आप भी यहाँ से खड़े हैं निज़ामाबाद से, एसपी के कैंडिडेट भी हैं, बीएसपी के भी हैं, और आप लोगों का जो ऑडियंस है, जो वोट है, वो लगभग एक तरीके का है। तो आपको लगता है कि आपके खड़े होने से वोट कटेगा तो क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा या किसी और कैंडिडेट के खड़े होने से, क्योंकि आप तीनों एक ही तरह की ऑडियंस को टारगेट करते हैं? देखिए, हमने तो कहा कि हम आंदोलनकारी हैं और हमने रखा जो भी बातचीत लगातार पार्टियों से हुई, हमने समाजवादी पार्टी से भी इस बात को कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से राजू यादव के लिए एक सीट छोड़ी आ रखी, आप भी एक सीट निजामाबाद छोड़ दीजिए। लेकिन आप आंदोलनकारी को आप वेट लेते ही नहीं हैं। जबकि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, जो दलितों ने भारत बंद किया, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। या 19 और 20 दिसंबर का जो नागरिकता को लेकर जो CNRC को लेकर आंदोलन था जिसमें 23 नौजवान हमारे शहीद हुए, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। या किसान आंदोलन जो 1 साल से अधिक चला है, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, तो उसको किसी पार्टी ने नहीं किया। और किसी पार्टी की औकात नहीं है कि एक दिन का भी कोई धरना बिना भाड़े के गाड़ियां लगाए, बिना भाड़े के लोगों के बगैर वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी हैसियत इतनी बड़ी हो गई है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हमको इसलिए नहीं हमारा वेट लेती हैं कि उनको लगता है कि अगर आंदोलनकारी अगर मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे, सदन में पहुंचेंगे, तो जो ये अडानी अंबानी की जो चापलूसी है, कॉरपोरेट की दलाली है, ये बंद करवा देंगे। आपको लगता है आपके साथ बड़ा जन समर्थन है? जी, एकदम बड़ा जन समर्थन है। और इसको आप देख सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया से लेकर चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अखबारों में लगातार जो सुर्खियां हैं उसमें ये एजेंडे आए हैं, पहली बार आए हैं। और जब मैं इस इलाके में सुरक्षा के एजेंडे को लेकर आया था तो लोग कह रहे थे कि इस एजेंडे पे चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन हमने पहली बार यहाँ पर इस बात को स्थापित किया कि नहीं, इसी एजेंडे पर। क्यों? क्योंकि हम लगातार योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लगातार हम दंगों में, हम लगातार मॉब लिंचिंग में, गुंडा गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, गुप्ता जी को जो है गोरखपुर में पुलिस ने मार दिया, एक एप्पल के मैनेजर को जो है पुलिस ने लखनऊ में मार दिया, इसी तरह से कानपुर में अपहरण में एक व्यक्ति को मार डाला गया, गोरखपुर में अपहरण में एक बच्चे को मार डाला गया। तो ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। आज हाथरस की बेटी का आप बात कर लीजिए, किसी भी चाहे दलित ओबीसी सामान्य किसी में बात कर लीजिए, हर महिला परेशान रहती है, हर माँ परेशान रहती है कि उसकी बेटी पढ़ने जा रही है। सुरक्षा की बात तो योगी जी भी करते हैं, कहते हैं भाई हमने सुरक्षा दी लोगों को, गुंडाई खत्म कर दी। नहीं, उन्होंने सेंगर को सुरक्षा दिया, उन्होंने जब मिश्रा टेनी को सुरक्षा दिया, उन्होंने चिन्मयानंद को सुरक्षा दिया है, उन्होंने खुद को भी सुरक्षा दिया है। उन्होंने उनके पर हत्या, बलवा, दंगा का मुकदमा, परवेज प्रवासद हयात बना योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा है, उसके अलावा खूनी मजार का मुकदमा है, उसके अलावा आजमगढ़ में उन्होंने जो एक लड़की के बदले 10 लड़की के बदले 100 को मारने की बात की थी, उसका मुकदमा है। अब वो तो अपने मुकदमे उठवाते हैं, वो तो खुद बेसिकली ये क्या है, ये लोग खुद असुरक्षित हैं, ये लोग डरे सहमे लोग हैं। ये सावरकर की औलादें हैं, ना गोडसे की औलादें हैं। हम फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की औलादें हैं। हमने लड़ने भिड़ने का संकल्प लिया है, हमने हमारी ऐतिहासिक विरासत रही है। और मैं जिस क्षेत्र से आजमगढ़ से आता हूँ, हम मजदूरों की औलादें हैं। हम जानते हैं कि एक मजदूर जिस तरह से दिल्ली बना सकता है, मुंबई बना सकता है, तो वो अपना पूर्वांचल भी बना सकता है। और आज बता दें कि योगी आदित्यनाथ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, और इसके पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछना चाहूँगा कि पूर्वांचल विकास नीति का गठन 1993 में हुआ, पूर्वांचल का क्या विकास हुआ? 2007 पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस से हमारा क्या मामला है? पूर्वांचल एक्सप्रेस से इसलिए तो बना है जिस तरह अंग्रेजों ने क्या कहते हैं, रेलवे लाइन बिछा करके हमारा जो कच्चा माल का की सप्लाई लिया, उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस बना। ये एक्सप्रेस पे चंडीगढ़ से लेकर बंगाल तक बनेगा, उसके बाद ये इस पर बड़े बड़े गोदाम बनने हैं, इसके बाद ये हमारे कच्चे माल को हमारे खेत खलिहानों को लेकर जो उपज है उसको एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा
शोषण करेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा था आपको कि पूर्वांचल विकास निधि 1993 में गठन हुआ। आज तक क्या किया पूर्वांचल विकास निधि ने? कई सरकारें आई। पूर्वांचल विकास आयोग का गठन 2017 में योगी आदित्यनाथ के बाद किया गया। क्या हुआ? माइग्रेशन कमीशन इन्होंने बनाया मजदूरों के लिए। आज तक क्या किया? आज भी हमारा मजदूर कहीं पर भी, चाहे भिमंडी से लेकर आज़ादपुर सब्जी मंडी तक, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। लुधियाना से लेकर वो चाहे सऊदी अरेबिया में हो, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। जबकि हम बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके को हम पैसा लाते हैं, इसी इलाके में लगाते हैं, इसी इलाके को समृद्ध करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुरक्षा का एजेंडा इस सरकार के पास नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जीत हो। राजीव यादव थे ये, आपने इन्हें सुना। मेरा नाम शाकिर सैफ़ी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मेरे साथ मेरा कैमरामैन है रिजवान। नमस्कार।